नमस्कार और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा सीट से क्षेत्र क्रमांक 188 से निर्दलीय उम्मीदवार साध्वी श्री नर्मदे हर माताजी ने नामांकन के लिए आज राजपुर विधानसभा कार्यालय में पहुंचे नामांकन फॉर्म जमा करवाया। साध्वी श्री नर्मदे हर माताजी लगातार 21 वर्षों से भागवत कथा के माध्यम से राजपुर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते आ रहे हैं। इन 21 वर्षों से लगातार नर्मदे हर माताजी पिछड़ी जातियों को आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से एवं शिक्षा की तौर से पिछड़ी हुई जातियों को ऊपर लाने का काम किया है। वहीं उन्होंने देखा कि कहीं गांव में जल की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, किसी को आवास योजना नहीं मिली है, कहीं रोड खराब है तो कहीं पुलिया नहीं है। बारिश होने की वजह से वहां पर आवाजाही में परेशानियां होती है और उन्होंने बताया कि पिछड़ी हुई जातियों को शासन प्रशासन का अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, वे लाभ से वंचित है। वहीं मौजूद रहे इंदर जी बघेल, सोल्जर जिला निगवाला, सुशील जी निगवाल, गोविंद जी निगवाल, शांति लाल जी मौर्य। उसको राजनीतिक में उतर और राजनीतिक के माध्यम से वो कुछ कमी पूरी करेगी। तो माँ नर्मदा के आशीर्वाद से मैं राजनीतिक में आई, नहीं तो ऐसा कोई था नहीं मेरा कि राजनीतिक में आऊँ। माँ की कृपा से, माँ की प्रेरणा से मैं राजनीतिक में आई हूँ और माँ के दम पर ही जो भी कार्य होगा वो होगा। और आगे माँ नर्मदा की कृपा और राजपुर विधानसभा की भक्तों की कृपा, इनकी जो अच्छा लगे वो करेंगे, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। एक ही शब्द है कि माँ कभी बच्चों को गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। नर्मदा मैया जी जैसे भागवत करते आए और काफ़ी दो प्रबल दावेदार हैं, अंतर पटेल भी है, बाला बच्चन भी है, पर आपको ऐसा लग गया और माँ नर्मदा को मध्य प्रदेश में जीवनदायिनी कहा जाता है, तो आपको ऐसा लगे कि ये लोग बिल्कुल विकास नहीं कर पाए और विकास की बागडोर अब आप आपके हाथों में लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल कुछ विकास नहीं हुआ है आज तक। फिलहाल में ज़्यादा नहीं के देती, इसी राजपुर क्षेत्र में देख लो, राजपुर में देख लो, आज भी यहाँ कहीं लोग गटर में पड़ रहे हैं ना, गटर की दुर्दशा नहीं सुधर रही ना। आज भी राजपुर में कहीं चीज़ की समस्या, अभी 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले बिजली कट गई थी, 20 मिनट तक बिजली नहीं। जब तहसील में बिजली नहीं आई तो हमारे गांव का क्या सुधार होगा? और हमारी आदिवासी समाज को सब ये नेता लोग हैं बड़े बड़े, क्या करते, चुनाव आते सबको दारू पिलाना, मांस खिलाना, घूस देना, ये काम करते और सब आदिवासी को भ्रमित कर देते हैं। अगर ये लोग कहते कि हम सब कुछ अच्छा काम कर रहे ना, कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही, हाँ मानती हूँ बढ़िया काम होता। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हो गए, तो मगर आज़ाद हो गए तो फिर हम आदिवासी लोग तो आज भी उसी जगह पर हैं। आज आदिवासी लोगों का मकान नहीं बना है कहीं जगह, आज भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, बाला बच्चन और अंतर पटेल दोनों बीजेपी कांग्रेस नेता पे मैं डायरेक्ट गलती ठोक रही ना। अगर सरकार से एक चद्दर भी दिलाते तो साल के 75 वर्ष में 75 चद्दर, तो हमारे गरीबों के मकान पे एक परिवार के छत के लिए 75 चद्दर होना था। मगर आज भी हमारे आदिवासी लोग प्लास्टिक डाल के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। या कैसे ही है भाई? कांग्रेस सरकार बोलती मैंने बहुत कुछ किया, बीजेपी सरकार करती बहुत कुछ किया। तो आपका ऐसा मानना है कि दोनों ने कुछ विकास के काम नहीं किए? आज भी एक आदिवासी तबका काफ़ी परेशान है, काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं से भी काफ़ी वंचित है और शिक्षा के स्तर को लेकर भी काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप? पूरा AC लगाकर बे तक लगाती हूँ, दोनों पार्टी ने कुछ नहीं किया। आज भी मेरे आदिवासी लोग हैं वो परेशानी से जूझ रहे। आज भी तुम आदिवासी गांव में देखो तो फटे कपड़े से लोग मिलेंगे, बच्चे, उनके पास पहनने की व्यवस्था नहीं है। आज भी जिनको अभी मोदी जी ने दिया है कुटेरों का, तो वो जिनके पास मकान है उनको, और गरीबों को तो वही झोपड़ा मिल रहा है, गरीबी के पास कुछ व्यवस्था नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से गलत है। मैं इसीलिए माँ नर्मदा की कृपा से राजपुर विधानसभा में आई हूँ। तो अब माँ नर्मदा की क्या कृपा रहेगी, अगर ये लोग चाहेंगे राजपुर विधानसभा के, तो इनका भी उद्धार होगा और मेरा नाम होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, सब हारेंगे ये लोग, जीतेंगे ये लोग। मगर एक ही शब्द है कि मैं राजपुर विधानसभा में दारू नहीं पिलाऊंगी, मांस मटन नहीं खिलाऊंगी, पैसे नहीं बांटूंगी। मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। मेरे अच्छे के लिए बच्चों का भविष्य नहीं खराब कर सकती।
हमारे साथ मां नर्मदा है जिन्होंने कहा है कि वो दारू मटन वगैरह नहीं बांटेंगे। जो दो पार्टियां थी उन्होंने विकास बिल्कुल नहीं किया है और वो कुछ नई विकास की इबादत लिख रही है। मां नर्मदा का स्वप्न आया था इसलिए चुनावी मैदान में उतरे हैं वो। आप देखते रहिएगा एशियन भारत से मैं कमलेश अलासिया।